गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे सूर के पद का दूसरा भाग। प्रस्तुत पद में सूरदास ने बाल कृष्ण के प्रति वात्सल्य का वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न रूप से कृष्ण की बाल्यावस्था का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। यहाँ पर आंगन में घूमते हुए कृष्ण को देखकर उनके मन में जो भाव आए हैं, खीजत जात माखन खात। खीजत यानी कृष्ण जो है उनको सूरदास मन चले और मानते हैं, और वे मानते हैं कि जब वो नींद से जागकर उठते हैं तो बड़े चिड़चिड़ाते हैं। तो यहाँ पर खींचते हुए यानी चिड़चिड़ाते हुए वे माखन और रोटी खाते हैं। अरुण लोचन भोह टेढ़ी, उनकी आंखें जो है नींद से जागे हैं, इसलिए उनकी आंखें लाल लाल है। भोह टेढ़ी हो रही है। बार बार जमहात, और बार बार वे जमहाई ले रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटरुन, तो कभी घुटनों के बल चलते हैं, और घुटनों के बल चलने से उनका पूरा शरीर धूल धूसर गात यानी उनका पूरा शरीर धूल में सन जाता है। और इस तरह उनके चलने से उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं से रुनझुन की आवाज़ें आती है। कबहू झुक के अलग खैचत है नैन जल भर लात, कभी वे झुककर अपने ही बालों को खींचते हैं। अलग यानी बाल, तो कबहू झुक के अलग खैचत है यानी झुक के अपने ही बालों को खींचते हैं, अपने स्वयं के बालों को। हम देखते हैं कई बार छोटे बच्चों को, वे इस तरह की चेष्टाएं करते हैं, अपने ही बालों को खींचते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बाल कृष्ण भी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो वे कभी झुक के अपने बाल खींचते हैं और आँखों में पानी भर लेते हैं, यानी उनकी आँखें आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि बाल खींचने से उन्हें दर्द महसूस होता है और उस दर्द से उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, तो कभी वे तुतरे बोल बोलते हैं, अपनी तोतली आवाज़ में कुछ कुछ बोलते हैं, और कभी वे अपने तात यानी नंद बाबा को, अपने पिता को बुलाते हैं। तो नंद बाबा को तात कहकर बुलाते हैं। सुरहरि की निरखी शोभा, तो इस तरह से जो श्री कृष्ण है उनकी ये शोभा जो है, इनकी ये सुंदरता और इनके ये तरह तरह के हाव भाव देखकर यशोदा मैया जो है वो बड़ी ही उन पर न्योछावर हो जाती है, बड़ी ही खुश होती है, और उनकी इस तरह की शोभा देखकर वो उन्हें निमिक तजत न मात, यानी वो अपने आप से उन्हें एक पल भी अलग नहीं करना चाहती। निरखी यानी देखकर, शोभा यानी सुंदरता, और निमिक यानी पल भर भी। तो सुरहरि की निरखी शोभा निमिक तजत न जात, तो इस तरह से यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण की इतनी सुंदरता और इस तरह की हाव भाव को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, और वो उन्हें अपने आप से एक पल भी अलग नहीं होने देती। धन्यवाद गर्ल्स।